नमस्कार, मैं धीरेंद्र और आप देख रहे हैं मिरर मीडिया। स्वागत है आपका जोहार झारखंड में। एक नजर बढ़ते हैं अब तक की सुर्खियों पर। साहेबगंज में बड़ा हादसा, ओवरलोड ट्रक से पुलिया टूटी। बोकारो में झूठी फायरिंग की साजिश का पर्दाफाश, 2 गिरफ्तार। बोकारो पुलिस ने किया बिजली पोल चोर गिरोह का भंडाफोड़, 3 अपराधी गिरफ्तार। जामताड़ा उपायुक्त का जनता दरबार, 125 से ज्यादा शिकायतों का हुआ समाधान। और साहेबगंज के सर्किट हाउस में दिशोम गुरु शिबू सोरेन के जीवन संघर्ष का चित्रण। अब खबरें विस्तार से। साहेबगंज के बरहेट दरियापुर मुख्य मार्ग पर एक बड़ा हादसा हुआ है। गुमानी बराज परियोजना के नहर पर बनी पुलिया एक ओवरलोड ट्रक का भार नहीं सह पाई और बीच से टूटकर धंस गई। हादसे के वक्त ट्रक का पिछला हिस्सा पुलिया में फंस गया, जबकि आगे का हिस्सा सड़क पर अटक गया। इस दौरान पीछे से आ रही एक मोटरसाइकिल ट्रक के नीचे दब गई और पूरी तरह क्षतिग्रस्त हो गई। हालांकि बाइक सवार युवक ने तुरंत पुलिया से नीचे कूदकर अपनी जान बचा ली। प्रत्यक्षदर्शियों ने बताया कि अगर वह कुछ सेकेंड की भी देरी करता तो एक बड़ा हादसा हो सकता था। इस हादसे के कारण सड़क पर दोनों तरफ वाहनों की लंबी कतार लग गई। ग्रामीणों का आरोप है कि प्रशासन की लापरवाही के कारण यह हादसा हुआ है। बोकारो के सेक्टर 12 थाना क्षेत्र के 23 अगस्त को हुई फायरिंग की घटना का पुलिस ने सनसनीखेज खुलासा किया है। शुरुआती जांच में अभिषेक प्रताप सिंह ने अपने पूर्व पार्टनर चंद्रमोहन ओझा पर जानलेवा हमला करने का आरोप लगाया था, लेकिन पुलिस जांच में सच्चाई कुछ और ही निकली। पुलिस ने खुलासा किया कि अभिषेक ने अपने चचेरे भाई मंदिर कुमार सिंह के साथ मिलकर खुद पर गोली चलवाने की साजिश रची थी, ताकि वह झूठे तरीके से अपने पार्टनर को फंसा सके। पुलिस ने दोनों आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया और उनके पास से एक देसी पिस्टल, जिंदा कारतूस और घटना में इस्तेमाल की गई मोटरसाइकिल बरामद की है। जानते हैं दिनांक 23 अगस्त को सेक्टर 12 में एक सूचना प्राप्त हुई थी। शाम में लगभग 8:30 बजे वादी अभिषेक प्रताप सिंह जो थे, उन्होंने बताया कि वो अपने क्वार्टर से अपनी सीढ़ी से नीचे उतर रहे थे। उसी समय एक बाइक सवार आया और हेलमेट पहना हुआ था। उसने उनको लक्ष्य करते हुए जो है गोली चलाई जान से मारने की। सूचना के आधार पे हम लोग जो है जांच पड़ताल में लग गए और एक टीम का गठन किया गया कि हाँ भाई, इसको भेदन करना है। और वादी के आवेदन के आधार पर जो है 114-25 जो कांड नंबर है सेक्टर 12 में दर्ज किया गया था। उनके द्वारा आरोप लगाया गया था आवेदन में कि उनके ऑफिस के ही जो पुराने पार्टनर चंद्रभूषण ओझा और उनकी वाइफ अर्चना ओझा, उन्हीं के द्वारा ये गोली जो है चलवाई गई है। जब घटना को जो है छापामारी दल, जिसका नेतृत्व जो है डीएसपी सिटी आलोक रंजन कर रहे थे, इनके द्वारा जो सूचना एकत्रित की गई और जो है छापामारी की गई, तो ये सामने आया कि जो वादी हैं अभिषेक प्रताप सिंह, उन्होंने अपने चचेरे भाई मंदिर सिंह के साथ योजना बनाकर जो है चंद्रमोहन ओझा और उनकी पत्नी, उनको केस में फंसा के उनसे जो उनका बकाया पैसा था वो रिकवर कराने के लिए ये सब कांड पूरा जो है षड्यंत्र रचा गया था। उनको पकड़ा गया, उनको गिरफ्तार किया गया और उनकी निशानदेही पर जो है जो पिस्टल जो कांड में प्रयोग की गई थी, जो बाइक प्रयोग की गई थी, वो सब रिकवरी की गई है। और एक और नया कांड जो है सेक्टर 12 में 115-25 दर्ज किया गया है आर्म्स एक्ट का। जो गिरफ्तार अभियुक्त हैं अभिषेक प्रताप सिंह और मंदिर कुमार सिंह, जो कि उनके चचेरे भाई हैं, दोनों सेक्टर 12 के रहने वाले हैं। जब सामान की अगर हम बात करें तो एक लोडेड पिस्टल 7.62 mm की, 19 लगभग जिंदा गोली, एक खोखा बरामद हुआ है जो कि पहले दिन ही घटनास्थल से बरामद हुआ था। घटना में प्रयुक्त एक काला रंग का पल्सर मोटरसाइकिल और 2 मोबाइल फोन जो है जब्त किए गए हैं। छापामारी दल की अगर हम बात करें तो इसका नेतृत्व जो है डीएसपी सिटी आलोक रंजन कर रहे थे। इसमें सेक्टर 12 प्रभारी इंस्पेक्टर सुभाष चंद्र सिंह, इंस्पेक्टर संजय कुमार, इंस्पेक्टर सुदामा कुमार दास, सब इंस्पेक्टर कांति बिलास, सब इंस्पेक्टर दिलीप टुडू, एएसआई मिथिलेश कुमार दुबे, एएसआई इंद्र कुमार पासवान,
आरक्षी योगेंद्र कुमार रजक, आरक्षी प्रफुल्ल कुमार मंडल, आरक्षी सिद्धेश्वर प्रसाद सिंह, आरक्षी रंजीत महतो, चालक आरक्षी सुधीर हेम्ब्रम और आरक्षी सत्येंद्र प्रसाद, ये सभी लोग सम्मिलित हैं। गोली कौन चला थी? गोली जो है मंदिर चलाया था। गोली जो है मंदिर से चलवाया था। जो वादी है उनका चचेरा भाई है मंदिर सिंह, इन्हीं से जो है गोली चलवाया था। इसका मेन उद्देश्य था इनके जो पार्टनर है चंद्रभूषण ओझा, उन पे दबाव बनाने के लिए, क्योंकि चंद्रभूषण ओझा जो इनके पार्टनर थे तब से इनका कुछ बकाया था। उसके अलावा ये जो है चंद्रभूषण ओझा की जो गाड़ी का जो लोन था उसमें गारंटर भी थे और ईएमआई भी यही भर रहे थे। तो जब इनको उनसे मांग रहे थे उन पैसा वापस करने के लिए, उन्होंने पैसा देने से मना कर दिया और ये दोबारा नई गाड़ी खरीदना चाहते थे अभिषेक प्रताप सिंह। और वहां जब ये गए तो इनको पता चला इनका सिविल स्कोर जो है खराब हो चुका है। तो अब उस फ्रस्ट्रेशन में आके इन्होंने ये पूरी योजना बनाई कि कैसे उस पर दबाव बनाए और कैसे जो है अपना पैसा रिकवरी कराए। तो उसी योजना के सूचनाबद्ध तरीके से जो है ये अंजाम दिया गया और इस का पूरा जो सच है उसको अब हमने निकाल के आपके सामने रख दिया है। काफी अच्छी रिकवरी है और बहुत जल्दी डिटेक्शन किया है। काफी सराहनीय काम इस टीम के द्वारा किया गया। रिवार्ड भी मिलेगा क्या? क्या चीज का पार्टनर थे, किस तरह का कौन सा बिजनेस में पार्टनर थे और क्या इनका बकाया था? किस तरीके से? टैक्स कंसल्टेंट है ये। तो एक पार्टनरशिप फर्म थी इन दोनों के साथ में। उसके बाद आपस में नहीं बनी तो पिछले कुछ टाइम से दोनों अलग हो गए थे, सेपरेट हो गए थे। बट ये जो पैसे पुराना बकाया है वो अभी भी इनके ऊपर पेंडिंग था और ये जो है इस दबाव में थे कि क्या करें, इनको लोन भी नहीं मिल रहा है, इनका सिविल स्कोर भी खराब हो गया। तो वो फ्रस्ट्रेशन में जो है बोलते हैं कि विनाश काल विपरीत बुद्धि, तो उसी तरह से इनके दिमाग में ऐसा आइडिया है और उन्होंने इस तरह का योजना बनाई। पिस्टल सर कहाँ से लाया था, कुछ पता चल पाया क्या? साजिश इन्होंने बना ली। और जी, पिस्टल सर कहाँ से लाया, कुछ पता चल पाया? वो अभी इन्वेस्टिगेशन का मैटर है। सर चंद्रभूषण पे भी कार्रवाई होगी क्या? चंद्रभूषण पे इस केस में तो कार्रवाई नहीं होगी, बट अगर हाँ ये कल को बाहर आके फिर कुछ आवेदन देंगे या कुछ ऐसा जांच में आता है कि कुछ प्रूफ के एविडेंस के आधार पे लगता है कि हाँ भाई इस तरह की चीटिंग या कुछ फ्रॉड हुआ है, तब मे भी अगला आवेदन मिले। बोकारो पुलिस ने बिजली पोल चोरी करने वाले गिरोह का पर्दाफाश करते हुए बड़ी सफलता हासिल की है। जड़ीदी थाना क्षेत्र से 3 शातिर अपराधियों को गिरफ्तार किया गया है। सहायक विद्युत अभियंता की शिकायत के बाद पुलिस अधीक्षक के निर्देश पर एक विशेष टीम का गठन किया गया था। टीम ने तकनीकी साक्ष और गुप्त सूचना के आधार पर कार्रवाई करते हुए आरोपियों को धर दबोचा। पूछताछ में उन्होंने चोरी की बात कबूल की और बताया कि उन्होंने 14 और 15 अगस्त को भी बिजली के खंभे चुराए थे। पुलिस ने आरोपियों की निशानदेही पर गैस कटर, ऑक्सीजन सिलेंडर और एक पिकअप वाहन समेत चोरी के 14 टुकड़े पोल बरामद किए हैं। विद्युत विभाग से सहायक विद्युत अभियंता के द्वारा एक गोपीनाथपुर में जो लोहे के बिजली के पोल लगे हुए हैं उनको काटकर चोरी करने के संबंध में एक आवेदन दिया था। उसके संबंध में एक कांड दर्ज किया गया था 25 तारीख को 9725 जरीडी में। उसके उद्भेदन के लिए एक टीम बनाई गई थी थाना प्रभारी के नेतृत्व में और उस टीम के द्वारा छापामारी करके जो है 3 अपराध कर्मियों को गिरफ्तार किया गया है और उनके द्वारा जो है 14-15 की रात्रि में जो है गोपीनाथपुर से अलारडी के बीच में जो रास्ता है वहाँ बिजली के पोल उसको चोरी से काटकर जो है बेचने की बात को स्वीकार किया और उनके निशानदेही पर जो उसमें प्रयोग किए गए जो सिलेंडर था, गैस कटर था और जो वाहन था उसको ट्रांसपोर्ट करने के लिए और जो काटा हुआ लोहे का बिजली का पोल है वो सब बरामद किया गया है। जामताड़ा में अब आम जनता को अपनी समस्याओं के लिए इधर उधर भटकना नहीं पड़ रहा है। उपायुक्त की पहल पर एक नई पहल शुरुआत की गई है जिसका नाम है जनता दरबार। मंगलवार को इसी जनता दरबार में आम लोगों को भारी भीड़ देखने को मिली। करीब 125 से ज़्यादा फरियादी अपनी शिकायतें लेकर पहुंचे। खास बात यह रही कि कई मामलों का मौके पर ही समाधान कर दिया गया, जबकि बाकी शिकायतों को अधिकारियों को 48 घंटे में हल करने के निर्देश उपायुक्त ने दिए। जनता दरबार में मुख्य रूप से पेंशन, राशन कार्ड और भूमि विवाद से जुड़ी शिकायतें आई। उपायुक्त रवि आनंद ने बताया कि उनकी कोशिश है कि लोगों को अपनी समस्याओं के समाधान के लिए लंबा इंतजार न करना पड़े। यही वजह है कि वे हर मंगलवार और शुक्रवार को खुद जनता दरबार लगाकर लोगों से मिल रहे हैं और उनकी शिकायतों को सुन उनकी समस्याओं का समाधान त्वरित किया जा रहा है और निर्देश भी दिए जा रहे हैं। मैं पिछले कई वर्षों से अपने परिवार का नाम जुड़ाने के लिए परेशान था।
लिए जनता दरबार में आए और सर हमारे जो भी समस्या थी उस पर सुधार हो गया, कार्य बहुत जल्दी ही हुई। जनता दरबार का आयोजन किया गया था, जिसमें करीब 125 की संख्या में जिले के विभिन्न क्षेत्रों से लोग हमारे समक्ष आए और अपनी समस्याओं को उनकी समस्याओं को विशेष ध्यान रखते हुए लोगों ने संबंधित अधिकारियों को निर्देश दिया है कि वो त्वरित रूप से कार्रवाई करेंगे। लोग की समस्याओं का समाधान त्वरित करते हुए रिपोर्ट निवेदित करेंगे। ज़्यादातर समस्याएं महंगाई योजना सम्मान निधि से संबंधित हैं, तो जमीन के मामले से संबंधित है, कुछ वृद्धा पेंशन, ग्राम पेंशन से संबंधित है। सभी मामलों को त्वरित रूप से निष्पादन कर दिया गया। जिन मामलों का त्वरित निष्पादन हो सकता था उनको हाथों हाथ ऑन द स्पॉट निस्तारण करते हुए जनता को लाभ दिया गया। जो मामले जमीन से संबंधित है उनके लिए संबंधित अंचल अधिकारी को संबंधित अधिकारी को निर्देशित किया गया है। तो झारखंड के दिशम गुरु शिबू सोरेन अब इस दुनिया में नहीं रहे, लेकिन उनके संघर्ष की कहानी हमेशा जीवित रहेगी। अब उनकी जीवन गाथा को साहेबगंज के सर्किट हाउस में उकेरा गया है। मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन के गृह जिले के सर्किट हाउस की दीवारों पर प्रसिद्ध कलाकार अमृत प्रकाश ने गुरु जी के जीवन के विभिन्न पहलुओं को चित्रों के माध्यम से दर्शाया है। कलाकार अमृत प्रकाश ने अपनी कला के जरिए शिबू सोरेन के जीवन के संघर्ष की जीवित कर दिया है। उन्होंने महाजनी प्रथा के खिलाफ उनके आंदोलन, महाजनों के गुंडों के हमलों और झारखंड राज्य के गठन के बाद आदिवासियों की खुशी को चित्रों में बखूबी दर्शाया है। कलाकार के इस काम के जिले के उपायुक्त और सांसद विजय हांसदा सहित अन्य अधिकारियों ने भी सराहना की। मिट्टी से जुड़े, मिट्टी से काम करते, मिट्टी को चीज़ों को लेकर के, और गुरुजी भी मिट्टी से जुड़े हुए थे, जल, जंगल और ज़मीन की बात करते थे। जब ये स्टोरी जब मुझे पता चला कि ये अब नहीं रहे, तो उस समय मन बहुत विचलित हो गया और तभी हमने प्रण लिया कि गुरुजी के ऊपर एक गैलरी बनेगी, जो झारखंड राज्य की मिनिएचर गैलरी बनकर एकदम तैयार है। और एक कलाकारों के नज़र में गुरुजी क्या थे, उनको हमने श्रद्धांजलि अर्पित की। यहाँ डिफरेंट टाइप के जो अपने चित्र बनाया है, तो अलग जो हर तस्वीर है कुछ ना कुछ बयां कर रही है। तो क्या कुछ बयां कर रही है, कुछ आप डिटेल्स बताइए इसका। जैसे कि आप देखेंगे इनका जन्म से लेकर के और मृत्यु तक की जो पूरी कहानी है, उसको हमने एक शॉर्ट फॉर्म में दिखाने का कोशिश किया है। धनबाद के हीरापुर पार्क मार्केट में विवेकानंद चौक के पास 18 दुकानों का निर्माण कार्य लगभग पूरा हो गया। नगर निगम के अधिकारी जल्द ही ठेकेदार से दुकानों को हैंडओवर लेंगे, जिसके बाद आवंटन की प्रक्रिया शुरू होगी। नगर आयुक्त रविदास शर्मा ने बताया कि आवंटन विभागीय नियमों के अनुसार ही किया जाएगा। इस बीच कुछ दुकानदारों ने आरोप लगाया है कि पार्क मार्केट और हटिया में बड़े दुकानदारों ने छज्जा और सीढ़ियां बनाकर अतिक्रमण किया है, जिस पर निगम ध्यान नहीं दे रही। वाटर एटीएम संचालक पर भी अवैध निर्माण का आरोप लगा है। दुकानदारों ने मांग की है कि ऐसे सभी अवैध निर्माणों पर भी कार्रवाई होनी चाहिए। जवाहर झारखंड में अब तक बस इतना ही। देश और दुनिया की तमाम खबरों के लिए बने रहे मिरर मीडिया के साथ।